श्रीवस्ती का जेतवन विहार शांति तप साधना और ध्यान से गूंजता हुआ एक स्थान, जहाँ दिन रात सत्य की खोज करने वाले आते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी रोता हुआ बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में भय, निराशा और टूटन थी। उसने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं सब कुछ हार चुका हूँ। धन, संबंध, शांति, आत्मसम्मान। मैंने जीवन भर मेहनत की, फिर भी अंत में मैं अकेला और खाली रह गया। आखिर मेरा दोष क्या है? बुद्ध ने उनकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारी बर्बादी का कारण बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी इच्छाएं। तुम उन इच्छाओं के पीछे भागते रहे जिनका कोई अंत नहीं था। आज मैं तुम्हें 10 ऐसी इच्छाओं के बारे में बताऊंगा जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं अगर वह उन्हें नहीं पहचानता। और फिर शुरू हुआ गौतम बुद्ध का वह अद्भुत उपदेश, जो आज भी हर इंसान के जीवन में एक दर्पण की तरह काम कर सकता है। पहला, अधिक धन की इच्छा यानी लोभ। बुद्ध ने कहा, जब इंसान के पास पर्याप्त होता है फिर भी वह और चाहता है। यह लोभ उस अग्नि की तरह है जो जितना जलाओ उतनी ही भड़कती है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक किसान ने बहुत मेहनत करके एक खेत खरीदा। अगले साल वह 2 और खेत खरीदना चाहता था। जब वो मिले तो उसे गांव का सबसे अमीर किसान बनने की चाह हुई। फिर वह नगर का सबसे बड़ा जिम्मेदार बनना चाहता था। उसके जीवन के अंतिम क्षणों में जब वह मृत्युशैया पर था, उसने कहा, काश मैं कुछ और खरीद पाता। बुद्ध बोले, धन की आवश्यकता हो सकती है, परंतु लालसा बर्बादी है। जिस धन को तुम अपने लिए एक हथियार समझते हो, वह कभी कभी तुम्हारे विनाश का साधन बन जाता है। दूसरा, नाम और प्रसिद्धि की इच्छा यानी यश। दूसरी बर्बादी है यश की भूख। जब इंसान चाहता है कि दुनिया उसे सहारे, उसे आदर्श माने, तब वह असत्य का सहारा लेने लगता है। बुद्ध ने कहा, यश एक छाया है। तुम पीछे दौड़ोगे, वह आगे भागेगी। जब तुम ठहरोगे, वह अपने आप आ जाएगी। एक व्यक्ति अपने गांव में सबसे बड़ा दानवीर बनना चाहता था। वह हर काम इस भावना से करता कि लोग उसकी सराहना करें। लेकिन एक दिन किसी ने उसकी आलोचना कर दी। वह टूट गया। तभी बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारी अच्छाई प्रशंसा पर टिकी है तो वह सच्ची नहीं है। यश की इच्छा इंसान को झूठ, पाखंड और दूसरों पर निर्भय बना देती है। तीसरा, हमेशा सही साबित होने की इच्छा। बुद्ध बोले, तीसरी विनाशकारी इच्छा है हमेशा सही साबित होने की जिद। मनुष्य अपने अहम के कारण सच्चाई को छोड़ देता है, पर स्वयं को गलत नहीं मानता। बुद्ध ने उदाहरण दिया, एक राजा हमेशा चाहता था कि उसके आदेश कोई टाल ना सके। एक बार उसके मंत्री ने कहा, राजन, यह मार्ग बंद है, वहां जाना खतरा है। राजा ने केवल यह दिखाने के लिए कि वह हमेशा सही है, उसी रास्ते पर चल दिया और घोड़े से गिरकर घायल हो गया। सत्य वही नहीं होता जो तुम कहना चाहो, सत्य
वही होता है जो यथार्थ है। अगर तुम हर बहस में जीतना चाहो तो तुम अंत जीवन की हार की ओर जा रहे हो। चौथा, सबको खुश रखने की इच्छा तुम्हारी सबसे बर्बादी का कारण है। जब तुम सबको खुश रखना चाहते हो, यह चौथी इच्छा है और सबसे व्यर्थ। बुद्ध बोले, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहें, अगर ऐसा कोई नहीं जिसे सब बुरा कहें। एक बार एक आदमी अपने बेटे के साथ गधे पर बैठा। लोगों ने कहा, बाप बेटे दोनों निर्दयी हैं, बेचारे जानवर को थका रहे हैं। फिर बेटा नीचे उतर गया। लोग बोले, बाप स्वार्थी है, बेटे को पैदल चला रहा है और खुद गधे पर बैठा जा रहा है। फिर बाप उतर गया, बेटा बैठा। तब भी लोग बोले, देखो कैसा बेटा है, बाप को चलवा रहा है और खुद गधे पर बैठा जा रहा है। फिर दोनों उतर गए। अब कहा गया, बेवकूफ़ हैं, गधा है और फिर भी दोनों पैदल चले जा रहे हैं। यदि तुम हर किसी की अपेक्षा पर जियोगे तो अपने जीवन का मार्ग खो दोगे। पांचवा, दिखावे की इच्छा यानी प्रदर्शन। बुद्ध ने कहा, पांचवी विनाशक इच्छा है लोगों को दिखाने की लालसा। तुम लोगों को यह दिखाना चाहते हो कि तुम सबसे अमीर हो। तुम कौन हो यह नहीं, बल्कि लोग क्या सोचते हैं यह तय करने लगता है कि तुम क्या पहनोगे, क्या कहोगे, क्या करोगे। बुद्ध ने यह उदाहरण दिया, एक आदमी साधारण जीवन जीता था, पर जब से सोशल प्रतिष्ठा पाने की इच्छा हुई, उसने कर्ज लेकर महंगे कपड़े, गाड़ी और बड़ा मकान ले लिया। बाहर से वह धनवान दिखने लगा, लेकिन भीतर से कर्ज और चिंता ने उसे खा लिया। दिखावा कभी स्थायी सुख नहीं देता, वह केवल दिखाता है, देता नहीं। चौथी, कामनाओं की अतृप्ति इच्छा यानी वासना। छठी इच्छा है वासना, जो कभी संतुष्ट नहीं होती। बुद्ध बोले, इंद्रियों का सुख क्षणिक है और मन उसे अनंत बनाना चाहता है। यही भ्रम है। एक युवक राजकुमार, जो सुंदर स्त्रियों का मोह था, वह हर दिन नया सुख चाहता था, पर एक दिन वह इतना थक गया कि वह बोला, मेरी आत्मा अब कुछ नहीं चाहती, बस शांति। तब वह बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उसे शांति चित्त से बैठने और स्वयं को देखने का अभ्यास कराया और कुछ ही वर्षों में वह भिक्षु बन गया। वासना की पूर्ति असंभव है। जब तक तुम इंद्रियों के पीछे भागोगे, तुम कभी स्थिर नहीं हो सकते। सातवां, बदला लेने की इच्छा। सातवीं इच्छा है प्रतिशोध। किसी ने तुम्हें चोट दी और अब तुम उसे वापस देना चाहते हो। यही बर्बादी का बीज है। बुद्ध बोले, अग्नि में हाथ डालकर तुम दूसरों को नहीं जला सकते। बदले की आग सबसे पहले तुम्हें जलाती है। माफ कर देना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है, क्योंकि बदले की भावना से केवल द्वेष बढ़ता है, समाधान नहीं होता। आठवां, नियंत्रण की इच्छा।
सब कुछ मेरे अनुसार हो। आठवीं इच्छा, सब कुछ अपने अनुसार चाहने की जिद। बुद्ध बोले, तुम संसार को नहीं बदल सकते, केवल स्वयं को बदल सकते हो। एक गृहस्थ को जब भी उसके बच्चे उसकी बात ना माने, वह चिल्लाता, क्रोधित होता। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, मैं घर में शांति चाहता हूँ, लेकिन ये सब मेरे अनुसार नहीं चलते। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, शांति दूसरों को नियंत्रित करने से नहीं, स्वयं को समझने से आती है। यदि तुम हर चीज पर नियंत्रण चाहो तो अनियंत्रित जीवन तुम्हें बर्बाद कर देगा। 9वां, आलस्य की इच्छा, आराम ही जीवन है। नबी, विनाशकारी इच्छा, आराम की लालसा। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति केवल आराम चाहता है वह प्रयत्न नहीं करता, और जो प्रयत्न नहीं करता उसका जीवन ठहर जाता है। एक समय बुद्ध ने एक शिष्य से कहा, हर दिन कुछ नया अभ्यास करो। वह बोला, आज थक गया हूँ, कल से करूँगा। बुद्ध बोले, यही आलस्य है, जो आज को कल पर टाल दे। आराम जीवन को सुविधा देता है, लेकिन उद्देश्य को खत्म कर देता है। 10वां पॉइंट, अमर होने की इच्छा, मृत्यु से डर। 10वीं और अंतिम इच्छा, मृत्यु से मुक्ति की इच्छा। मनुष्य अमर होना चाहता है, शरीर से भी, नाम से भी, रिश्तों से भी। मृत्यु सत्य है, और जो सत्य है उससे भागना दुख का कारण है। तुम जब जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तभी मृत्यु का भय मिटता है। एक महिला अपने मरे हुए बेटे को लेकर बुद्ध के पास आई और बोली, इसे जीवन दो। बुद्ध बोले, मैं ऐसा करूँगा अगर तुम एक घर ढूंढ लाओ जहाँ कोई मरा ना हो। वह पूरी नगरी घूम आई, लेकिन ऐसा कोई घर ना मिला। तब वह समझ गई, मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। मृत्यु से डरना जीवन को खोना है। जो हर क्षण को पूर्ण जीता है, वही सच में अमर हो जाता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो शांति और ध्यान मग्न हो चुका था। तभी बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारी इच्छाओं का परिणाम है। इन 10 इच्छाओं को छोड़ दो और देखो कैसे जीवन सरल और सच्चा हो जाएगा। खुश रहने का रास्ता पाने से नहीं, छोड़ने से आता है। जिस दिन तुम अनावश्यक इच्छाओं को त्याग दोगे, उसी दिन जीवन की सबसे कीमती संपत्ति शांति तुम्हारी होगी। यदि आपको भी लगता है कि जीवन में संतोष नहीं है, शांति नहीं है, तो एक बार इन 10 इच्छाओं को ध्यान से देखिए। पहली, अधिक धन की भूख। दूसरी, प्रसिद्ध की लालसा। तीसरी, सही साबित होने की जिद। चौथी, सबको खुश रखने का प्रयास। पांचवी, दिखावे की आदत। छठी, वासना की अग्नि। और सातवीं, प्रतिशोध का जहर। आठवीं, हर चीज पर नियंत्रण। और नवीं, आलस्य और विलास। और सबसे महत्वपूर्ण 10वीं, मृत्यु का भय। जो इंसान इनसे ऊपर उठ जाए वही बुद्ध बनता है, और आप भी बन सकते हैं अगर इच्छाओं के बंधन तोड़ दें। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ सीख सकें।